क्लास की तरफ। हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए थे। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो कंप्लीट हो चुका था। यस, आवाज़ जा रही है तो आप सब जवाब दीजिए। पहला सवाल, मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, पुरोहित आवास कहाँ मिला था? श्रमिक आवास? RH-37 कब्र? चलिए ठीक है। और चौड़ी सड़क? मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही। चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो। अच्छा से, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा में भी। हाँ तो चलिए ठीक है, हड़प्पा में। अच्छा ठीक है, मातृ देवी हड़प्पा में था। हाँ हड़प्पा में था। हाँ, सही बोला। मातृ देवी हड़प्पा में था। और नर्तकी करती हुई महिला का मूर्ति? मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव? मोहनजोदड़ो। बड़ा सा अन्नागार? मोहनजोदड़ो। अगर बड़ा सा पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो, सिर्फ अन्नागार पूछा जाए तो दोनों, सिर्फ अन्नागार तो दोनों, और बड़ा वाला तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार? स्नानागार क्या हुआ? ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में स्नानागार। अगर बड़ा वाला पूछा जाए तब मोहनजोदड़ो। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और चनहुदड़ो भी कर ही चुके थे हम लोग। तो मेकअप का डिब्बा? आंसर सही से सुन लीजिए, मेकअप का डिब्बा। वो रोपड़ से मिला था दीदी, चनहुदड़ो से नहीं। क्या? तो चूड़ी जो था वो मिला था हम लोगों को कहीं और से, और चनहुदड़ो से मेकअप का डब्बा। चूड़ी का बॉक्स या चूड़ी का डब्बा नहीं मिला था। खैर कोई बात नहीं, चलता होगा, होता है कभी कभी। तो वक्त ज़्यादा लगाते नहीं हैं हम लोग, ऐसे भी समय बहुत कम है सबके पास। चलते हैं हम लोग रोपड़। ठीक है, अगला जो शहर आने वाला है हम लोगों का वो है रोपड़। तो निकले रोपड़ की ओर। चलिए ठीक है, क्या हुआ, नींद आ रही का? पूरा एकदम यस थी, मुरझाए हुए फूल की तरह याद। लेकिन ना ठीक है, नींद आ रही ना, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, शायद नींद भाग जाए, हो सके तो मेरी प्रयास काम हो जाए। कि वो वक्त गुज़र गया जब तेरी हसरत थी हमें, वो वक्त गुज़र गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तो खुदा भी बन जा तो भी हम सजदा नहीं करेंगे। एक वक्त होता है, एक उम्र होता है, जब इंसान को ना मतलब हसरत होती है किसी चीज़ की, बहुत बेशुमार। किसी को नींद की, किसी को गेम की, किसी को यूट्यूब में वक्त लॉस, या फिर फेसबुक में, या फिर व्हाट्सएप में चैटिंग करने का हसरत होता है। हसरत होता है कि काश वो हमें मिल जाती होता है। लेकिन वो एक वक्त रहेगा, जब वो गुजर जाएगा ना तो हकीकत में कहते हैं हम, वो फिर ना मतलब ईश्वर या भगवान भी बन जाए तो आप उसके सामने झुकने का मन ही नहीं करेगा। खैर, इन सब चीज़ों से बच करके रहिएगा, ठीक है। मोबाइल तो एकदम कम ही यूज़ कीजिए, एकदम कम। इंसान को खाया जा रहा है, एकदम खोखला बना दिया फ़ोन, बहुत ज़्यादा खोखला बना दिया एकदम। सब पढ़ाई अगर कोई ले जा रहा है तो फ़ोन है, जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी दिन रात फ़ोन में ही लगे हुए रहते हैं।
वो भी गलत तरीके से। बच के रहिएगा इन सब चीज़ों से, है ना। चलिए तो अगला आ जाते हैं हम लोग रोपड़। थोड़ा सा हम स्पीड बोलेंगे, तो अगर कोई दिक्कत होगा तो तुरंत हमें बताइएगा। रोपड़ चलते हैं। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। यह सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खुदाई किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। इसकी खुदाई किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ मानव और जानवर को एक ही साथ दफनाया गया है। याद रखिए, यहाँ मानव और जानवर, जानवर कहने का अर्थ गाय भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, एक सिंघीय जानवर, सांड, एक सिंघीय सांड भी हो सकता है। हम सबको मिला है ना एक सिंघीय सांड। हम शायद इस क्लास में नहीं बताए, लेकिन पहले जब क्लास करते थे आप सब, तो उस वक्त बताए थे एक सिंघीय सांड का मुहर मिला है, मिला था यह मुहर, और वो भी कहाँ से? लोथल से। सबको पता होगा। अगला हम लोगों का आने वाला है वही, चिंता ना करें। तो जानवर मतलब जैसे कि वो क्या था, कोई सांड था, कौन सा जानवर था नहीं पता, नाम नहीं दिया गया, बस जानवर और मानव को एक ही जगह पे अगर दफनाया गया है तो वो कौन सा है? रोपड़ से। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। हम सब जानते हैं पंजाब भारत की किस दिशा में है, किधर नहीं है, ये सारा चीज़ पता होगा। और अगर नहीं पता तो इंडिया मैप स्टार्ट होगा, ज्वाइनिंग करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ाई है भाई, वक्त पर ही पढ़ाई करना चाहिए। जब ये वक्त चला जाएगा तो पढ़ाई भी आपकी गई, नहीं आएगी वो वापस। और ये हमने देखा है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीक़े से। पंजाब में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इनकी खुदाई की थी। मानव और जानवर का शव एक ही पास मिला है, कहाँ से? रोपड़ से। अच्छा, हम आप सबको बताए थे ना कि कुत्ते और एक बार शव वाला जितना भी है ना, लास्ट वाला, वो कंप्लीट कर ही लेते हैं। कुत्ता और मनुष्य को एक ही जगह दफनाया गया था। यह चीज़ हमें कहाँ मिला था? बता सकते हैं? जम्मू कश्मीर, मांडा। नहीं, वो तो दिशा है बाबू, दिशा है वो। शुरू में ठीक ही बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर बुरजुहुम में, ठीक है। जम्मू कश्मीर बुरजुहुम। अच्छा, युगल समाधान भी मिला है ना, युगल समाधान, 2 लाश एक ही जगह, वो भी मनुष्य का। तिरपल समाधान भी मिला है। आप सबको पता कहाँ मिला है तिरपल समाधान? किन्हीं को कोई आइडिया? 2 लाश का साक्ष्य मिला है, कहाँ से? बता दिए, कुत्ते और मनुष्य का साक्ष्य मिला था हम लोगों को क्या बोलते हैं उधर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और बुरजुहुम से। परंतु हम लोगों को 2 लाशों का एक ही जगह, 2 लाश एक ही जगह, माय गॉड। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। चलिए ठीक है। 2 लाश एक ही जगह मिले थे, कहाँ? किसी को पता है? अरे वाह, बुरजुहुम। 2 लाश एक ही जगह, साथ में कुत्ता, बुरजुहुम। 3 लाश एक ही जगह मिला था, नहीं पता? उत्तर प्रदेश, दमदमा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हरियाणा में दमदमा नामक जगह पर 3 लाश मिला था, और बुरजुहुम में 2 लाश और एक कुत्ते भी साथ में मिला था। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रोपड़, उसमें हमें क्या मिला है? तो उसमें हमें मिल रहा है मानव और जानवर को एक ही जगह। देखिए, जानवर जरूरी नहीं कि जानवर मर जाता होगा, हो सकता है मनुष्य मर गए तो भाई आप भी जाओ, मार देता होगा जबरदस्ती, जैसे में ये होता था, जिस तरह से सती प्रथा होता था उसी टाइप से होता होगा कि भैया तेरा मालिक गया तू भी जा, और इस तरह से मार करके दफना दिया जाता था। खैर, ये सब हम लोग चलते हैं। हड्डियों का हथियार भी वहीं पे बनाया गया था, नहीं, हड्डियों का हथियार बिहार के चिरांग नामक स्थान पर मिला है, ठीक है। बिहार के चिरांग नामक स्थान से हड्डियों का हथियार मिला है। खैर, ये सब चीज़ें हम लोग जान लिए हैं। अब रोपड़ को कंप्लीट करते हैं। हो ही गया, रोपड़ भी लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो अब चलते हैं बनवाली। खैर, इसके बारे में कोई कुछ जानते हैं? बनवाली जो हरियाणा में मौजूद है, बनवाली जो हरियाणा में मौजूद है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया? रंगोई नदी के किनारे है बनवाली, इसका नाम है। खूबसूरत नाम है ना, कितना खूबसूरत बनवाली। सब कुछ बनल बनावल होगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा समझ लीजिए।
बनवाली भले ही है इसका नाम, बट इसका उल्टा समझ लीजिए, जस्ट इसका उल्टा। अब वो कैसे? तो ये जितना बनवाली नाम दिखता है वो उतना बनवाली है नहीं। बिल्कुल यहाँ पर सड़कें उबड़ खाबड़ थी, एकदम सड़कें उबड़ खाबड़ थी, लायक नहीं थी, नालियाँ ढकी हुई नहीं थी। बाकी आप सब जगह पे देख लीजिए, रोपड़ हो, चनहुदड़ो हो, मोहनजोदड़ो हो, और राजस्थान में कालीबंगा हो, सुरकोटा हो, रंगपुर हो, धौलावीरा हो या फिर लोथल हो, इन सारे स्थानों पर नालियाँ ढकी हुई है। जो सड़कें ना वो पक्की है और ठीक ठाक है, सीधी सीधी है, एक दूसरे को समकोण पे काटती है ना, इस टाइप से काटती है, इस टाइप से। परंतु सिर्फ और सिर्फ बनवाली ही है जहाँ जो रोड है ना, सड़क है, वो बिल्कुल भी सुव्यवस्थित नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है और कच्ची है। और नालियाँ तो बिल्कुल है ही नहीं, सोख्ता बनाया गया है, जैसे अभी वर्तमान में गांव में बनाया जाता है ना, चापाकल चल रहा है, तनिक उन कोड़ा कुदाली से काट दिया आदमी, उधर बड़का को गड्ढा खुदल है, जा पानी सब ओकरे में जा। और नली जो बनाया जाता ना, कोड़ी से या कुदाल से काट करके, एक बार आया टेम्पू चहक के चला गया, अब वो छिद्रा गया, पूरा धड़ हो गया उसका मुंह। अब उसके बाद इधर बहेगा उधर बहेगा, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई तड़प के जा रहा है तो कोई लांग के जा रहा है, तो कोई बच्चा उसमें नहा रहा है, पर किसी को ये मतलब नहीं कि उसे हम ढाक दें। ये होता है गांव में, वर्तमान में है। ठीक उसी तरह बनवाली में भी ऐसा ही था, जो हरियाणा में मौजूद है, रंगोई नदी के किनारे। नाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सड़क तो बिल्कुल भी नहीं, सोख्ता से काम चलाया जाता था। ठीक है, हरियाणा में एक और स्थान मिलेगा हम लोगों को, हरियाणा में एक और स्थान मिलता है, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या हुआ भाई, ये रहा कुनाल। कुनाल थोड़ा सा, हाँ, ये रहा हमारा कुनाल, जहाँ पे चांदी का ढेर मिला है, तांबा का भी ढेर मिला था हम लोगों को, याद है आप सबको कहाँ पे मिला था तांबा का ढेर? तांबा का ढेर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दोनों में से कहाँ, या चनहुदड़ो? नहीं पता? आवाज आ रही ना मेरी? हाँ भाई, पूरा क्लियर है आवाज। देखिए, पढ़ते हैं ना तो हम नहीं कहते कि घर में दिन रात पढ़ते रहे, उस तरह भी आप पढ़िएगा ना तो डिप्रेशन में चल जाइएगा, टेंशन हो जाएगा, दिन रात दिन रात दिन रात। क्योंकि दिन रात पढ़िएगा तो दिमाग को भी तो चाहिए ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी होता है, उसको अपलोड करने के लिए। जब फ़ोन में बहुत सारा ऐप्स रखते हैं तो उसे अप टू डेट करने के लिए वक्त देते हैं, जीबी लगाते हैं, एमबी, तब जा करके वो सही से काम करता, वरना हैंग हो जाता। ठीक उसी तरह आप नहीं कीजिए ना, कोई नहीं बोल रहा, आप बस मात्र कम से कम 15 मिनट, नहीं दो 15 मिनट, एक दिन में हम सिर्फ 2 शहर 3 शहर 4 शहर बताते हैं ना, 10 मिनट या 5 मिनट तो बोलो कि आप किसी को कॉपी दे दो और कहो कि बस हमसे पूछ ले, और उन 5 और 10 मिनट में आप यह तक भूल जाए कि आप गर्ल्स है कि बॉय, को भूख लगा प्यास लगा, आप कहाँ है, क्या कौन सा कपड़ा पहने, कोई मतलब नहीं है। बस 5 से 10 मिनट तक बस आप सांस लीजिए और जो पूछा जा रहा ना उसको जवाब दीजिए, बस 5 से 10 मिनट, इतना नहीं निकल सकता है लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता। और ये हिस्ट्री है, अगर एक बार छूटी ना तो वो जो शेर रहता है ना, शेर, आप शेर का पूंछ पकड़ लिए, हिस्ट्री को पकड़ लिए। अब शेर दौड़ रहा है ना, तो या तो आप उसके साथ स्पीड में दौड़े उसी के बराबर में, या तो फिर आप घिसटा घिसटा के मुंह के बल जाए, क्योंकि आपने तो पूंछ पकड़ लिया है। ठीक उसी तरह हिस्ट्री जब स्टार्ट की है तो या तो हिस्ट्री के संग संग चले या फिर घिसटा घिसटा के चलिए, छूट जाएगा आपका हिस्ट्री। जब ये खत्म होगा सिंधु सभ्यता, फिर हम लोग और आगे चलेंगे, तो उधर पकड़िएगा कि इधर पकड़िएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए अकेले रूम में पैक हो जाओ, नहीं है कोई तो अपने से एक बार देखो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, जरा देखते हैं हमको याद है कि नहीं, मोहनजोदड़ो में ये था, वो था, फलना था, हड़प्पा सभ्यता में इस टाइप से था, चनहुदड़ो में ये मिला, रोपड़ में ये मिला। नहीं हो सके तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो, फिर उसे सुनो। अकेले भी पढ़ाई होती है। अगर नहीं मिलता ना, मानो किसी का घर पूरा रोड में है, बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा है, तो आप खुद को ना बाथरूम में पैक कर ले, बाथरूम में कोई नहीं जाता, ना ही कोई डिस्टर्ब करता, ना ही कोई हल्ला होता है, किनारे में भी रहता है, लेकिन पढ़िए, पता नहीं। खैर, तो बनवाली में कोई भी चीज़ सही से बना नहीं था। कुनाल, ये भी हरियाणा में ही है, एक शहर है, यहाँ चांदी का ढेर मिला। तांबा का ढेर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो में। कांसे का खोज हो चुका था,
नर्तकी करते हुए मूर्ति हम लोगों को मिला था मोहनजोदड़ो से, वो थी कांसे की। तो हम लोगों को पता चल गया कि कांसे नामक धातु का खोज हो चुका है। तांबा एक बिगल फेंकल रस्सी कैसे रहता है, ऐसे जैसे तैसे फेंकल, ठीक उस तरह यहाँ पे महत्व हो चुका था। कहाँ? तो सिंधु सभ्यता में। ठीक है, आज से 4500 ईसा पूर्व पहले। खैर, अब एक और हम लोगों का आता है शहर, राखी गढ़ी। क्या आता है? राखी गढ़ी। यहाँ पे जो मैं बताने वाली हूँ आप सबको, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ समझने की बात है। राखी गढ़ी ये भी हरियाणा में है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ कंफ्यूज आ जाइएगा, तो इसलिए गौर से सुनिएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी, बस गौर से सुनिए। जिस तरह से किसी का कॉल, फ़ोन नंबर दिए, कॉल आता है, तो बस बार बार राह देख रहे होते ना, कब आए कॉल, कब आए। मैसेज करते तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हैं और साइलेंट पे नहीं रखते हैं। आवाज़ इतना कि बस तुरंत आ जाए मेरे पास, मेरे कानों में। गर्ल्स रहती हैं तो वो यानी किचन में रहे, ज़्यादातर गर्ल्स का जीवन तो किचन में ही जाता है मेरे अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे चेंजिंग हो रहा है, नहीं होगा। तो अगर गर्ल्स काम कर रही हैं तो उसका बार बार ध्यान जाएगा फ़ोन में, और अरे फ़ोन नंबर दिए थे, नहीं आया मैसेज, कब कॉल आएगा। और अगर बॉय रहे तो वो पढ़ रहा है तो उसको बार बार फ़ोन में देखेगा, नहीं आया, नहीं आया। इतना बेताब आप पढ़ाई के लिए हो जाइए ना, कब आएगा, कब आएगा। हुए हैं कभी? एक बार हो के देखिए। जब हो जाइएगा ना, तो मैं रियल में आप सबको बता रही हूँ, आपको ना कुछ भी हो जाएगा ना, आप जब पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपका सर में दर्द है, गले में दर्द है और पाँव में दर्द है, आपके साथ तकलीफ़ क्या हो रही है, आपको ठंड भी लग रही है फिर नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस भाई पढ़ाई चल रही है, कुछ नहीं पता चलेगा। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई और दिक्कत है, नहीं पता चलेगा। कब आप बीमार पड़ोगे और कब बिस्तर पर, तब जा कर के पता चलेगा, ओ हम बिस्तर में हैं। रियली इतना दीवाने हो जाइए आप सब, बहुत ज़रूरी है। एक देखिए, हर इंसान और पूरी दुनिया नहीं, खास करके भारत लड़कियों और लड़कों के पीछे दीवाने हैं। आप एक बार एजुकेशन के पीछे दीवाने हो करके देखिए, दुनिया आपको जानेगी। फिलहाल आप सबकी मर्जी है ना, ज़्यादा कह नहीं सकते। कहाँ थे हम लोग? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बारे में आखिर ऐसी क्या बात हुई भाई? देखिए, राखी गढ़ी पूरे हड़प्पा, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हमने क्या कहा? सबसे बड़ा स्थल, शहर नहीं, ठीक है? शहर अगर बोलेंगे तो वो मोहनजोदड़ो आ जाएगा, लेकिन वो स्थल में बड़ा नहीं है। हमने एग्जाम्पल में आप सबको दे करके शायद बताए होंगे, नहीं बताए थे। वो दरअसल ना आप सबको बताने से पहले ना मुझे खुद से ही रिवाइज करना पड़ता है, तो उस वक्त मैंने सोचा था और शायद वही आ रहा है मेरे दिमाग में कि नहीं, हमने बता दिया। देखिए, आप चौकी है, मान लो चौकी पे आपने रख दिया, जितना रखना था अनाज आपने रख दिया, बट वही अनाज को आप ड्राम में रखिए तो ज़्यादा अटेगा। 50 किलो तो 1 क्विंटल शायद अट जाता है, जितना भी अटे, मान लो 1 क्विंटल उसमें अट गया, क्या वो 1 क्विंटल आपकी चौकी पर अटेगा? नहीं अटेगा। ठीक उसी तरह ये जो हमारा राखी गढ़ी है ना, राखी गढ़ी चौकी की तरह है, यानी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ शहर टाइप से नहीं है, परंतु यह क्षेत्रफल में बड़ा है, ये स्थल में से बड़ा है। और वहीं रहा हमारा मोहनजोदड़ो, तो वो ड्राम की तरह है, ठीक है? शहर में बड़ा तो हमारा मोहनजोदड़ो आ जाएगा, और अगर स्थल में बड़ा तो राखी गढ़ी, ठीक है? पर यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आती है, और वो क्या है? तो देखिए, राखी गढ़ी नंबर 1 पर आता है, परंतु राखी गढ़ी खोजी नहीं गई थी, इससे पहले धौलावीरा खोजा गया था। धौलावीरा अभी हम लोग आएंगे, उसी स्टेप में आएंगे, बस अभी बता देते हैं, ठीक है? इससे पहले धौलावीरा खोजा गया था, मोहनजोदड़ो फिर धौलावीरा। तो धौलावीरा जब खोदा गया तो वो था कि हाँ भाई ये बड़का स्थल में है, स्थल में बड़ा क्षेत्र है या फिर बड़ा शहर है, स्थल में, ठीक है, क्षेत्रफल में। कौन? धौलावीरा। लेकिन जैसे ही खुदाई होती है राखी गढ़ी की तो पता चलता कि नहीं, धौलावीरा से ज़्यादा क्षेत्रफल बड़ा है राखी गढ़ी की। जैसे हम लोग पढ़े थे ना वो मेहरगढ़ पढ़े थे हम लोग, मेहरगढ़ में पहले खुदाई हो गई, परंतु वहाँ पे ज़्यादा पुराना था नहीं, लेकिन फिर जैसे ही नवीनतम खोज के अनुसार खुदाई हुई, कहाँ? लोहुरा देव में, तब हम लोग के जाके पता चला कि वो 9000 ईसा पूर्व है और 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ मिला पहले,
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता नवीनतम खोज के अनुसार तो लेहुरा देव मारते हैं। खेती का साक्ष्य सर्वप्रथम नवीनतम खोज के अनुसार लेहुरा देव। और अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम खेती कहाँ की गई थी तो मेहरगढ़, परंतु नवीनतम खोज लेहुरा देव। ठीक उसी तरह नवीनतम खोज के अनुसार हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अभी 11th क्लास में ये हम बोल के आए इसलिए यहाँ पे रिपीट हो गया। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल वाला शहर तो वो होगा हमारा, अगर ऐसा पूछ दे तो धोलावीरा। और अगर बोले नवीनतम खोज के अनुसार या फिर वर्तमान खोज के अनुसार, नवीनतम ना दे तो वर्तमान खोज के अनुसार सबसे बड़ा स्थल वाला शहर तो वो कौन सा होगा हमारा, राखीगढ़ी, ठीक है। और राखीगढ़ी है कहाँ, हमारे भारत में। क्लियर, यहाँ कन्फ्यूजन आप सबका क्लियर हुआ। बड़ा शहर बोले सिर्फ बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और अगर बड़ा स्थल वाला शहर बोले तो हमारा होगा धोलावीरा, परंतु वर्तमान खोज के अनुसार बड़ा शहर स्थल में से तो वो हो जाएगी राखीगढ़ी। इन तीनों शहरों में बड़ी कंफ्यूज होता है आदमी और इन्हीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। समझ में आई? क्लियर, आगे निकले तो चलते हैं हिस्ट्री में थोड़ी सी और डूबने के लिए। खैर ये बड़ा और छोटा में थोड़ा कंफ्यूज आ जाता है आदमी, बट कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसे हटा लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए। हमारी हैंडराइटिंग खराब है, आप सबको पता है, लेकिन सुधर जाएगी धीरे धीरे। आ जाते हैं, बचपन से ही हमारी हैंडराइटिंग खराब है, इसके लिए हमने मार भी खाया है, लेकिन आदत सुधरती है नहीं। तो आते हैं अब हम लोग राजस्थान की तरफ। कहाँ? राजस्थान की तरफ। लेकिन तो देख लेते हैं मैप को एक बार बढ़िया से, अच्छा रहेगा। आप सबको हम पूरे प्रयास करेंगे बताने का। हमारे हाथों द्वारा सुंदर नक्शा बनाया गया है, पसंद नहीं होगा आप सबको, बट क्या करें, मेरे को ऐसा ही आता है। तो ये रही हमारी इंडिया और पाकिस्तान, आप सबको दिख ही रहा होगा, ये रहा हमारा पाकिस्तान, है ना। तो ये हम इसलिए लाए ताकि आप सबको ना वो थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, थोड़ा सा पता हो जाए कि हाँ यहाँ था, थोड़ा इशारा कर दूँ तो समझ में आ जाए। देखिए इस इलाके में हमारा क्या था, हड़प्पा, हमने लिख रखा है ऊपर, ठीक है। और इस इलाके में हमारा क्या था, मोहनजोदड़ो। और देखिए इस इलाके में हमारा सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर। इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहती हूँ और वो आप सब देख लीजिए, ठीक है। हमने पाक लिख रखा है, तो ये आप ये ना समझे, पाक मतलब पाकिस्तान, ठीक है। हड़प्पा उस डायरेक्शन में है, मोहनजोदड़ो इस डायरेक्शन में है, और सुतका गेंडोर इस डायरेक्शन में। देखिए चनहुदड़ो इस स्थान में है। आप सबको मिल गया ना चनहुदड़ो, जिसकी खोज गोपाल मजुमदार किए थे। पाक यानी पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला के अंदर है, कौन, चनहुदड़ो। तो देख लिए आप सब कहाँ कहाँ कौन कौन सा था। चलिए अच्छी बात है, देख लिए। तो अब थोड़ा सा और एक और नक्शा हमें आप सबको दिखलाना था, थोड़ा वेट करें। ये रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक साइड रख लेते हैं भाई। पता है, उतना भी पढ़ाई ना इतना में। तो खैर नक्शे को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ भी, यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहती हूँ गुजरात है ये। आप सब बाकी नक्शा तो जानते हैं, इंडिया मैप का नक्शा आराम से। तो ये रहा हमारा गुजरात। गुजरात में देखिए यहाँ पे हम लोग धोलावीरा, जो पहाड़ रहे थे ना धोलावीरा, वो इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे हम लोगों को सुरकोटदा है, क्या है, सुरकोटदा। और सुरकोटदा से हमें घोड़े की साक्ष्य मिली है, घोड़े और कलश शवधान की। कलश शवधान, अब ये होता क्या है कलश शवधान, तो देखिए कलश, ओए दादा, कलश तो हम छाप नहीं पाएंगे, बट फिर भी कोशिश करते हैं ना, कोशिश करने में क्या है। तो मान लो ये हमारा कलश है ना, हाँ छपा गया, मतलब लगभग छपा ही गया। ये कलश है। अब इसमें पता है मनुष्य को रख दिया जाता था, मनुष्य को इस तरह खड़े खड़े रख करके और दफना दिया जाता था, इसी को कलश शवधान कहते हैं, ठीक है। तो ये कलश शवधान होता था कहाँ कहाँ होता था ये कलश शवधान, तो सुरकोटदा में, ठीक है। कहाँ, सुरकोटदा में। तो घोड़े का साक्ष्य और कलश शवधान कहाँ, सुरकोटदा में। यहाँ छोटे बंदरगाह था,
आपको पता ही होगा गुजरात किस डायरेक्शन में है, तो बंदरगाह तो लाजमी है क्योंकि पास में ही हम लोगों को समुद्र मिलता है। तो यहाँ छोटे बंदरगाह हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, खुदाई किसने किया, तो जगपति जोशी ने। नाम क्या है, जगपति जोशी। और यह खुदाई किसने किया था, तो जगपति जोशी, सुरकोटदा को। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग निकलते हैं फटाफट। यहाँ तक देख लिए, देखिए यहीं पे हम लोगों को मिलता है रंगपुर, मिल रहा है रंगपुर, हमने लिख रखा है, सही नहीं है राइटिंग बट यहीं पर है रंगपुर। दीदी आवाज नहीं आ रहा आपको? हाँ दीदी हम लोग कहाँ थे, तो कलश अवधान कहाँ हुआ था, सुरकोटदा में हुआ था। घोड़ा का साक्ष्य और कलश अवधान, छोटे बंदरगाह भी यहाँ पर मिले था। और खुदाई किसने की था, जगतपति जोशी ने। इसका लिस्ट हम आप सबको पहुंचवा देंगे। कहने का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है हम लोगों का, वहाँ पे हम लोग ज्वाइनिंग है, जो भी डिस्कस या फिर पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है तो हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अगर आप सब भी ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप सब ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, खैर तो थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं हम लोग। सुरकोटदा तो भैया फाइनली तरीका से हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। और रंगपुर में क्या था ऐसा जो रंगपुर को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, तो रंगपुर में हम लोगों को ना धान की भूसी मिली थी। इसका अर्थ कि रंगपुर में भी चावल की खेती होती थी। ठीक है, रंगपुर में भी चावल की खेती होती थी। यहाँ पे हम लोगों को धान का भूस मिला। ठीक है, धौलावीरा के बारे में तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, परंतु तब तक जब तक कि राखी गड्ढे की खुदाई ना हुई, जब तक वो खोजा ना गया तब तक ये था धौलावीरा। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ जाता है। पहला नंबर पर राखी गड्ढी स्थल में और दूसरा नंबर पर धौलावीरा। परंतु अगर शहर की पूछा जाए तो वो है मोहनजोदड़ो। खैर, इसकी खुदाई किसने की थी, तो रविंद्र सिंह ने। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है यह। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें आप सबके पास थोड़ा सा लाना होगा, तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा बस वेट करें। इतिहास ना सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना होता है कि सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। इतिहास पढ़ने से बहुत सीख मिलता है, बहुत ज़्यादा सीख मिलता है। और यह एक बार किसी को पता चल जाए तो जो नहीं पढ़ते ना वो भी पढ़ना चाहेंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम लोग। खैर, आप सब पढ़ लीजिए। तो राजस्थान में था हमारा क्या, तो कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है, तो घाघर नदी के बगल में है। ठीक है, घाघर नदी के बगल में। देखिए इसे याद कीजिएगा तो एक ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, और इसका खुदाई किसने किया था, तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने, दोनों मिलके। ठीक है, बीके थापड़ और बीबी लाल ने, बीके थापड़ और बीबी लाल। इसे अगर याद करना है तो ये ट्रिक के हिसाब से याद कीजिए। काली बीबी चूड़ी मांगे, एक थापड़ दो कि बी के लाल हो जाए, यानी कि गाल लाल हो जाए, उसे हम बी के बोल रहे हैं। ठीक है, काली बीबी चूड़ी मांगे, एक थापड़ दो कि बी के लाल हो जाए, है ना। ये बस याद करने का तरीका है। ठीक है, तो कालीबंगा में किसने खुदाई किया था, बी के थापड़ और बीबी लाल ने। ठीक है, खैर थोड़ा और आगे हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिला था, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो जूते हुए खेत मिले थे, मतलब जोता गया खेत मिला था। हम लोगों को हल भी प्राप्त हुआ था यहाँ से। ठीक है, हम लोगों को यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, हल। अब भैया जोता हुआ है तो हल तो प्राप्त होगा ही, तो यहीं से हम लोगों को मिला था, कालीबंगा से ही हम लोगों को मिला था हल और जोता हुआ खेत। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पहुँचते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कर्म कांड भी मिलता है। क्या मिलता है, कर्म कांड। अब ये कर्म कांड क्या होता है, तो ये अब कर्म कांड क्या होता है भाई, ये क्या है, तो देखिए जानवर को और इंसान को दफना दिया गया। भाई दफना दिया गया कहाँ पे, तो यह हम लोगों को साक्ष्य मिला था पंजाब से रोपड़, है ना। जानवर और मनुष्य को दफना दिया गया। तो अब कर्म कांड भी करना जरूरी है ना, जो भी मृत्यु के बाद जो भी कर्म कांड करना पड़ता है वो सारा चीज
हाँ भाई, वो सारा चीज़ करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कर्म कांड मिला। अच्छा, कर्म कांड करने के लिए पूजा वगैरह यज्ञ यज्ञ की ज़रूरत पड़ी होगी, तो हम लोगों को यहाँ पे हवन कुंड भी मिला। क्या मिला हम लोगों को? हवन कुंड भी मिला, ठीक है। हम लोगों को यहाँ से क्या मिला? हवन कुंड भी। अच्छा, एक चीज़ और मिला है हम लोगों को राजस्थान कालीबंगा से, अलंकृत ईंटें। याद कीजिए, अलंकृत ईंटें एक जगह और मिला था, और वो है चनहुदड़ो, ठीक है। तो चनहुदड़ो अगर पूछा जाए अलंकृत ईंटा, तो चनहुदड़ो और कालीबंगा में, चनहुदड़ो और कालीबंगा में। चलिए, एक चीज़ हमें और यहाँ से मिला है, और वो क्या है? तो देखिए, द्विफसलीय साक्ष्य मिला, यानी कि 2 गो फसल किया जाता था। ये आप सब तो जानते ही होंगे, इतना इजी बात है, एकदम इजी लैंग्वेज है। देखिए, देहाती में आ जाए तो अरे बाप हो बाप, हो दादा मत पूछो। एक ही खेत में आलू है, लहसुन है, और क्या रहता है, वो जो बरगा टाइप से रहता है ना, उसमें मतलब बरगा टाइप से आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ऐसे रहता है ऐसे। तो ये वाला जो है, इसके अंदर तो लहसुन या फिर आलू वगैरह करके लगा दिए, बट ये वाला है ना, इसमें भी सरसों डाल देंगे, भुट्टा डाल देंगे। अब बीचवा में क्या करेंगे? और बीचवा में डाला हो मूली डाल दा, और बीट डाल दा। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा और बचा हुआ गाजरों डाल दो। तो यहाँ देहात में तो मत पूछो, खास करके झारखंड मतलब, हाँ झारखंड में खास करके सोच ले, इतना सारा ना मतलब फसल बोया जाता है कि पूछो ही मत। 5-6 एक ही मकई भी डाल देता है। आज के डेट में तो देखा जा रहा है कि भाई मकइयों दे दो, मूली को पहले खा जाएंगे, और उसमें गाजर है उसे तो पहले ही कबाड़ के खा लेंगे, बीट है उसे तो पहले ही उड़ा देंगे, बोटरा तो नोच के ही खा जाएंगे। परंतु ये जो मकई है, फिर वो मकई रहेगा बहुत समय तक, तो फिर उसको खाएंगे। मतलब एक ही भूमि पर 5-6 फसल उगाया जाता है गांव देहात में, अधिकतर भारत के अधिकतर क्षेत्र में। तो खैर, ठीक उसी तरह हम लोगों को राजस्थान के कालीबंगा, जो घाघर नदी के नीचे है, बीके थापड़ बीबी लाल ने इसकी खुदाई की थी, वहां पे हम लोगों को द्विफसलीय का साक्ष्य मिला है। खैर, यह सब क्लियर हो ही गया होगा। हमने जैसे अभी आप सबको बता रहे थे कि यहाँ पे सुरकोटदा कलश घोड़ा और कलश समाधान मिला, छोटे बंदरगाह मिले हैं, ठीक है। खुदाई किसने किया? तो जगत जोशी ने, ठीक है। खुदाई किसने किया? तो जगपति जोशी ने। चलिए, ठीक है। रंगपुर में हमने अभी अभी देखा था, क्या देखा था? धान की भूसी। अभी नक्शे में हम लोगों ने देखा। धौलावीरा है, धौलावीरा के बारे में भी हम लोग जान लिए थे, रविंद्र सिंह ने खुदाई की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ना, है। परंतु अगर वर्तमान खोज के अनुसार देखा जाए तो कौन है? राखी गड्ढी, जो हरियाणा में मौजूद है। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग कर चुके थे धौलावीरा तक कंप्लीट रूप से। अब थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और चल लेते हैं, देख लेते हैं लोथल, ठीक है। लोथल को कंप्लीट करते हैं हम लोग फटाफट। लोथल के बारे में आप लोग जान करके ना आश्चर्यचकित हो जाइएगा, हैरान हो जाइएगा। अरे, हमें तो जब से हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ने की कोशिश की है, जब से पढ़ा है, जब से क्लास में दे रही हूँ, तब से अरे बाप रे बाप, पूछो ही मत। हड़प्पा सभ्यता एक अद्भुत सभ्यता थी। भारत में यह एक अद्भुत सभ्यता थी, इनफैक्ट पूरे विश्व में, कि उतना 1000-100 साल पहले ऐसी थी, ऐसी सड़कें थी यहाँ पर, ऐसी नालियाँ थी यहाँ पर, ऐसी व्यवस्था थी। अरे पूछो ही मत। जो रोड था ना, रोड हमारा, सड़कें इस तरह समकोण पे काटी जाती थी। आश्चर्य तो आप तब हो जाइएगा, रोड के बारे में जानिएगा, कि जो रोडें हुआ करती थी ना, वो तो किनारे किनारे नालियाँ हुआ ही करती थी, बट नालियों का जो मिलन होता था ना, वो इस रोड के नीचे अंदर बहुत बड़ा बनाया जाता था, और उस रोड के अंदर नालियाँ बनाई जाती थी, और ऊपर से ढक करके वहाँ चौराहा बना दिया जाता था, और इसकी सफाई भी होती थी। नालियाँ आप देखिएगा नहीं, किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया, ईंटों से बनाया गया है, वो आप देख करके एकदम चकित हो जाइएगा कि वाह, ऐसा भी होता मेरे भारत में ही है, कहीं और नहीं। अब वर्तमान में खैर क्या ही कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लोथल और लोथल के बारे में। तो लोथल की खुदाई किसने किया? S.R. राव ने। S.R. राव ने लोथल की खुदाई किसने किया था? तो S.R. राव ने। यह कहाँ मौजूद है? भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल कहाँ मौजूद है? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है भोगवा
भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है, अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ है? तो अहमदाबाद में, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो लोथल खुदाई किसने किया? एस आर राव ने। और किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? गुजरात में। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, ये सब कुछ देख लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा साक्ष्य मिला है। तो चलते हैं साक्ष्य की ओर देखने के लिए फटाफट हम लोग, जल्द से जल्द। तो साक्ष्य देखिए, यहाँ पे साक्ष्य युगल समाधान, क्या? युगल समाधान लोथल से भी हमें मिला है युगल समाधान। इनफैक्ट आप लोथल के बारे में जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ युगल समाधान ही नहीं बल्कि हर प्रकार का समाधान मिला है। ऐसा क्यों? अभी देखेंगे हम लोग ऐसा क्यों मिला है। थोड़ा सा बस इसमें जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बंदरगाह मिला है, बड़ा बंदरगाह, और बंदरगाह को गोदीवाड़ा बोला गया। ठीक है, बंदरगाह मिला है, अब बंदरगाह को क्या बोला गया? तो गोदीवाड़ा। यहाँ पे हमने लिख रखा, आप सब देख ही सकते हो। तो यहाँ पे बंदरगाह मिला है, और बंदरगाह को क्या बोला जाता है? गोदीवाड़ा। देखिए, बंदरगाह को क्या बोला जाता है? गोदीवाड़ा। यहाँ पे ना विदेशी व्यापार भी आते थे, विदेशी व्यापार। अब ये विदेशी व्यापार कहाँ के? फारस से। ठीक है, कहाँ से आते थे? फारस से आते थे। फारस की खाड़ी जो है ईरान, उस समय तो फारस था, लेकिन वर्तमान ईरान नाम रखा गया है, फारस की खाड़ी के पास है। वर्ल्ड मैप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कहाँ है फारस, कहाँ नहीं है। तो विदेशी व्यापार हुआ करता था। अब भैया पता कैसे चला कि वो लोग फारस के ही थे? ये बात पता कैसे चला? चला कैसे? तो मुहर चलता था। और मुहर कैसा चलता था? तो एक सिंघीय जानवर, इस टाइप से बहुत बड़ा, या तो गेंडा बोले या तो जानवर बोले, और यहाँ पे उसका एक सींग ऐसे निकला हुआ रहता था, इस टाइप में से एक सींग निकला हुआ रहता था। कैसे निकला हुआ रहता था सींग? तो इस टाइप में से पूरा बड़का मोटा वाला सींग निकला हुआ रहता था। किसी को पता ही नहीं चला कि, अभी हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इस जानवर का नाम क्या है, क्योंकि कहीं मिलता नहीं है, परंतु इसका मुहर मिलता है हम लोगों को। किसका मुहर मिलता है? तो एक सिंघीय गेंडे का। ठीक है, एक सिंघीय गेंडे बोलो, जानवर, बैल बोलो, जो भी बोलो, लेकिन एक सिंघीय जानवर का हम लोगों को साक्ष्य मिला, मुहर भी मिला है। तो पता कैसे चला? ठीक है, मुहर है एक सिंघे वाला, मान लिया हमने, लेकिन पता कैसे चला? तो पता इस कदर चला कि जब लोथल की खुदाई हो रही थी ना, तो जो बंदरगाह थे, तो हिसाब किताब तो होता ही होगा। हाँ भाई, होता ही होगा। तो उस हिसाब किताब में ना मुहर चलता था यहाँ पर एक सिंघीय जानवर का, परंतु पता चला कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, परंतु बाहर से कोई बाहर का भी मुहर हम लोगों को प्राप्त तो हुआ है। तो अब ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? तब जाकर के पता चला, ओहो, यहाँ अलग प्रकार का मुहर प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि बाहर से भी व्यापार करने के लिए मनुष्य आया करते थे। अब फारस के ही, तो भैया फारस में भी हमारा मुहर मिला है, और जो हमारे पास मुहर मिला है वही मुहर फारस में चलता था। तो इस तरह धीरे धीरे पता लगाया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को मिलता है, क्या? बाट। बाट, अब ये बाट क्या है भाई? बाट क्या है? तो इस वक्त ना वो माप तौल की ज्ञान हो चुकी थी, माप तौल की अच्छे भली भांति ज्ञान हो चुकी थी। और सबसे छोटी इकाई क्या? तो सबसे छोटी अगर इकाई हम लोगों को अभी देखते तो एक रहता ना, और उससे भी छोटा देखा जाए तो 0, शून्य रहता है, परंतु सबसे छोटी इकाई क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या था? सबसे छोटी इकाई 16। ठीक है, क्या था? 16 16 kg। अगर सबसे छोटा और कम लेना है तो 16 kg, इससे कम नहीं मिल सकता है। तो बाट की खोज हो चुकी थी, कहाँ पर? लोथल में। हम लोग देख लिए, साक्ष्य मिला था इनका, ऐसे नहीं बोल रहे हम लोग, है ना। तो देख लिए, एक चीज और मिला था, दिशा सूचक। अभी अभी हम लोगों ने देखा गुजरात के किस तरह निचले इलाके में था, फिर उधर तो अरब सागर आ जाता है, लाल सागर आ जाता है, ये सारा चीज आ जाता है हम लोगों को, फारस की खाड़ी फिर मिलती है। तो जो समुद्र के ही द्वारा व्यापार किया जाता था, तो जब समुद्र के द्वारा आते थे तो उस वक्त ना कोई गूगल वूगल नहीं था कि आदमी देख ली इधर है उधर है, कुछ नहीं था ऐसा। अच्छी खासे बड़का बड़का जहाजें भी नहीं थी कि भैया उसमें मशीन लगा जा दिशा दिखा दे, लेकिन उस वक्त दिशा सूचक था। इस तरह नहीं रहता है घड़ी टाइप से, वो जो दिखाता है ऐसे पूरा पश्चिम टाइप से दिखाता है, आप लोग ने मूवीज वगैरह में देखे होंगे।
तो वो उस वक्त खोज कर लिया गया था और लोथल में मिला है। क्या मिला? दिशा सूचक। और समुद्र में जाइएगा तो बस समुद्र समुद्र ही दिखेगा, पता नहीं चलेगा किसका तट किधर है और किधर नहीं है, लेकिन वो जो दिशा सूचक था उससे दिख जाता है। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर ही किया है कि विदेशी मोहर यहाँ पे मिला था। कहाँ से? लोथल से। और आप सबको बताएं तो लोथल में ना हर चीज अलग थी। यहाँ सड़की सबसे ज्यादा चौड़ी थी। कहाँ पे? लोथल में सड़कें सबसे ज़्यादा, ऑलवेज जितने भी शहर मिले हैं उन सारे शहरों में से सबसे ज़्यादा अगर सड़क कहीं चौड़ी थी तो यहाँ थी। और सड़क सड़क तो बड़ा गजब का बनाया गया था, इस टाइप से बनाया गया था। सड़क तो था ही, परंतु घर का जो बनावटी था वो एकदम एकदम गजब था। हर जगह आप देखिएगा तो दरवाज़ा जो है वो पीछे की ओर खुल करके और ऐसे बैलगाड़ी लदा करके तब मेन रोड पर आती थी। परंतु इसमें एक अलग ही लॉजिक है, लोथल में एक अलग ही लॉजिक है, जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। सारी सड़कें दरवाजे जो घर की थी वो इधर की खुलती थी, परंतु पहला लोथल ऐसा शहर है और आखिरी शहर जिसकी दरवाजे मेन रोड पर खुलता है। ऐसा क्यों? तो ये अनुमान लगाया जाता है कि सड़कें ऊंची रहा करती थी और घर जो था वो नीचे में रहा करता था। ठीक है, ये जो रोड हम लोगों का आएगा जिसे गली बोला जाएगा वो नीचा रहा करता था। अब ऐसा क्यों? और पीछे की साइड क्यों दरवाजे खुलते थे? इसलिए ताकि छोटे छोटे बच्चों का एक्सीडेंट ना हो सके, इसलिए पीछे की ओर दरवाजा खुलता था हर हड़प्पा सभ्यता के हर शहर में, सिवाय एक लोथल में। क्यों? क्योंकि भैया जब आदमी व्यापारी करता है तो इतना व्यस्तता आ जाती है उसके अंदर कि वो कहाँ इतना उतरेगा। बैलगाड़ी था ना, कोनो टेम्पू वगैरह तो नहीं है कि घुसा देगा जहाँ पर तहाँ। बैलगाड़ी था, इधर इधर हटकेगा इधर हटकेगा, पता चला पूरा बोरनी लदाल है, एक बैग गिर गया, अब चावल सब बिखर गया। कितना मुश्किल से आदमी लाया था। इसलिए इसकी दरवाजे पीछे ना होकर के, लोथल में दरवाजे पीछे ना होकर के एकदम सामने खोला गया, ताकि जो माल हो, मटेरियल हो, जो अनाज हो, अनाज की बोरी हो, डायरेक्टली आपकी दुआरी पर रखा जाए और गिराया जाए, आराम से रखा जाए, और फिर दिक्कत भी नहीं होगा जो बैलगाड़ी है उनको, कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ घर की बनावटी जो थी वो पूरी तरह से बताती है कि लोथल में भरपूर रूप से बंदरगाह और व्यापार बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा था, बहुत बढ़िया तरीक़ा से, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अंत में मैं आप सबको बस कुछ लफ्ज़ बोलना चाहती हूँ जो आप सब सुन के जाइएगा, ठीक? तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।